हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे भगवद गीता का चैप्टर 6 वर्स 1 to 23। तो भगवान श्री कृष्ण हमें इस चैप्टर में 4 टाइप्स ऑफ योगास के बारे में बताते हैं। तो योगा यानी कि भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होना। तो पहला होता है कर्म योग, यानी कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना। तो हमें हमेशा अपनी ड्यूटी सिंसियरली परफॉर्म करनी चाहिए, विदाउट अटैचमेंट के साथ परफॉर्म करनी चाहिए और रिजल्ट्स की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा होता है ध्यान योग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण में मेडिटेट करना। तीसरा होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है नियम, यानी कि अच्छी चीजें परफॉर्म करना। दूसरा होता है यम, यानी कि गंदी चीजें परफॉर्म ना करना। तीसरा होता है आसन, यानी कि पोस्चर। चौथा होता है प्रत्याहार, यानी कि सेंस कंट्रोल। पांचवा होता है प्राणायाम, यानी कि ब्रीथिंग। छठवा होता है धारणा, यानी कि फोकस। सातवां होता है ध्यान, यानी कि डीप फोकस। और लास्ट होता है समाधि, यानी कि भगवान श्री कृष्ण में ऑब्जर्व होना। और चौथा आता है भक्ति योग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो आज के मॉडर्न टाइम्स में तो ध्यान योग, अष्टांग योग करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति योग सबसे बेस्ट बताया है, क्योंकि वो इजी भी होता है और हम उसे कहीं पे भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा जो माइंड है वो फ्रेंड की तरह भी एक्ट करता है और एनिमी की तरह भी एक्ट करता है। तो जब हमारा माइंड कहता है कि उठ जाओ जो चैंटिंग कर लो, तब वो हमारा फ्रेंड है। तो हम और जब हमारा माइंड कहता है कि नहीं नहीं एक एपिसोड और देख लो, नहीं एक एपिसोड और देख लो, तब वो हमारा एनिमी है। तो जब हमारा माइंड हमारी फ्रेंड की तरह एक्ट करता है, तभी हमें उसकी बात माननी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप कौन सा योग परफॉर्म करेंगे। हरे